अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT को तफसील से समझा और देखा कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन VBT कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप और बॉन्डिंग को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पर कार्बन में 4 बॉन्ड्स होते हैं और वो टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, जबकि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जीज मुख्तलिफ होती हैं। इस मसले को हल करने के लिए एक नया कंसेप्ट पेश किया गया जिसे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल hybridization. There, a process in which atomic orbitals of slightly different energies and shapes are mixed together to form a new set of equivalent orbitals of same energy and same shape is called hybridization. एक ऐसा अमल जिसमें थोड़ी मुख्तलिफ एनर्जीज और शेप्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर यानी मिक्स होकर एक नया सेट बनाते हैं जिसमें सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी एटम्स के अंदर जो S, P, D और F ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जीज और शेप्स मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब कोई एटम बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होता है तो कभी कभी ये ऑर्बिटल्स आपस में घुल मिल जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन नए बनने वाले ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि इन सब की एनर्जी और शक्ल यानी शेप बिल्कुल एक जैसी होती है। ये अमल बॉन्डिंग को बेहतर तरीके से समझने में मदद देता है। कीप इन माइंड, hybridization is a process of mixing of orbitals in a single atom or ion. There, hybridization एक ही एटम या आयन के अंदर ऑर्बिटल्स के मिलने का अमल है। यानी ये बात बहुत अहम है कि हाइब्रिडाइजेशन का अमल किसी एक एटम के अंदर होता है, ना कि दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान। यानी कार्बन के S और P ऑर्बिटल्स कार्बन के अंदर ही मिलकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वो किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल से नहीं मिलते। ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल यानी रिलेटिवली क्लोज एनर्जीज कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सिर्फ वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज एक दूसरे के करीब हों वो ही मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स नहीं हो सकते। मसलन 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज नहीं होंगे क्योंकि इनकी एनर्जीज में बहुत फ़र्क है। लेकिन 2s और 2p ऑर्बिटल्स या 3s और 3p ऑर्बिटल्स और 3d ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज करीब होती हैं। द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये एक सिंपल रूल है। अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स मिलते हैं यानी टोटल 2 ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स मिलते हैं यानी टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऑर्बिटल्स की तादाद हमेशा बराबर रहती है। अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे
तो 3 नए हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सिर्फ इनकी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज तब्दील होती हैं, ऑर्बिटल्स की तादाद हमेशा बराबर रहती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp hybridization. In sp hybridization, 1s means low energy and spherical in shape, and 1p orbital higher energy and dumbbell shape intermix to give a new set of 2 orbitals of same energy and same shape called sp hybrid orbitals. sp hybridization में एक s orbitals जिसकी एनर्जी कम और शक्ल गोल होती है, और एक p ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा और शक्ल डम्बेल शेप होती है, आपस में मिलकर एक नया सेट बनाते हैं जिसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। इन्हें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब एक एटम का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। इस मिक्सिंग से 2 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शक्ल और एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होती है, जो कि ओरिजिनल s और p ऑर्बिटल से मुख्तलिफ होती है। ये नए ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। These sp hybrid orbitals are arranged in linear geometry and oriented at 180 degree. ये sp hybrid orbitals linear geometry सीधी लाइन में अरेंज होते हैं और एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहना चाहते हैं ताकि रिपल्शन कम हो, इसलिए वो एक सीधी लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये लीनियर अरेंजमेंट उन मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करती है जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। The electronic configuration of the outermost shell of beryllium is as follows. बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस डायग्राम में दी गई है। आप इस डायग्राम में बेरिलियम एटम की 3 स्टेट देख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। पहली स्टेट जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2s ऑर्बिटल्स में 2 पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स खाली हैं। इस स्टेट में बेरिलियम को कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एक्साइटेड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2px के पास चला जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2px ऑर्बिटल्स में चला जाता है। अब बेरिलियम के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2s1 और 2px1, जो 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तीसरा यहां देखें, यहां हाइब्रिडाइज्ड स्टेट दी गई है बेरिलियम की। एक्साइटेड स्टेट में 2s और 2px ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज्ड होकर 2 नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देते हैं। हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा आप यहां देख सकते हैं। अब ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि ये हाफ फील्ड हैं। इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप बिल्कुल एक जैसी होती है। The 2 sp hybrid orbitals lie linearly as in figure 3.13. The sp hybridization explains the geometry of linear molecules such as beryllium chloride. It is formed when 2 sp hybrid orbitals of beryllium atom overlap with the half-filled p orbitals of chlorine atom. 2 sp hybrid orbitals
इस फिगर में दिखाए गए हैं। यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है, जैसा कि बेरिलियम क्लोराइड। ये तब बनता है जब बेरिलियम एटम के 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्लोरीन एटम के हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पर लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। इसी वजह से बेरिलियम क्लोराइड जैसा मॉलिक्यूल लीनियर होता है। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम के 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 क्लोरीन एटम्स के हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं। हर ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्योंकि बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियर हैं, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल भी लीनियर होता है। In this figure, mixing of s and p orbitals to give 2 hybrid sp orbitals and formation of beryllium chloride दिखाई गई है। पहले एक गोल s ऑर्बिटल और एक डम्बेल शेप p ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं जो आपस में मिक्स होने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे जब ये मिक्स हो जाते हैं, इनके मिक्स होने से 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शक्ल एक बड़े लोब और एक छोटे लोब पर मुश्तमिल होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक बड़ा लोब है, एक छोटा लोब है, और ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पर लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट सिर्फ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बड़े लोब्स को दिखाया गया है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। यानी बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक इसके अंदर s ऑर्बिटल होता है और एक इसके अंदर p ऑर्बिटल होता है। एक s और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। ये दोनों की शेप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट है। s स्फेरिकल शेप है और p डम्बेल शेप है। लेकिन जब ये इंटरमिक्सिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो होती है इनके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये क्या करते हैं, ये दो नए जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन बनने वाले 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप देखें बिल्कुल एक जैसी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। एनर्जी भी एक जैसी होती है, इनकी शेप भी एक जैसी होती है। जब हम बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड की कि बेरिलियम क्लोराइड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड में जो बेरिलियम एटम है, बेरिलियम sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। यानी इसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये भी sp है और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और फिर होता क्या है, होता ये है कि बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन के एटम हैं। एक क्लोरीन का एटम इधर से आएगा अपने p ऑर्बिटल को लेके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक क्लोरीन का एटम इधर से आएगा अपने p ऑर्बिटल को लेके एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, यानी sp p ओवरलैप यहाँ पे हुई, sp और p ओवरलैप यहाँ पे हुई। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया। यानी बेरिलियम क्लोराइड बन गया ऐसे कि बेरिलियम दरमियान में हुआ, एक क्लोरीन एक तरफ, दूसरा क्लोरीन दूसरी तरफ, और ये लीनियर इसकी शेप है, 180 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम के 2 sp ऑर्बिटल्स 2 क्लोरीन एटम्स के हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप करते हैं और हर ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक इधर और एक इधर, और नतीजे में एक लीनियर बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। बेरिलियम क्लोराइड बनने का प्रोसेस इस डायग्राम में दिखाया गया है। डेयर हम यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, एसिटाइलिन की फॉर्मेशन। इसमें देखें कार्बन टू कार्बन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको इथाइन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है,
जैसे आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p2। तो इसमें देखें ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसमें जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसी तरह 2px 2py और 2pz में यहाँ पे देखें सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जब ये एनर्जी एब्सॉर्ब करता है 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2py के पास चला जाता है। फिर देखो क्या होगा, 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 2px 2py और 2pz सबके पास एक एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब होगा क्या, होता ये है इथाइन के अंदर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और ये जो दो p ऑर्बिटल हैं ये अनहाइब्रिड रहते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। यानी यहाँ देखें हम ये कहते हैं ये कार्बन का एक एटम है, ये कार्बन का दूसरा एटम है। इस एटम के ऊपर ये कार्बन ने दो यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, इस कार्बन ने भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। ये ब्लू कलर के मैं यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अब इस कार्बन के ऊपर यहाँ देखें 2py और 2pz 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी हैं हर एक कार्बन के ऊपर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इसका 2py, इसी तरह यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसका 2pz। ठीक हो गया डे। इसी तरह इस कार्बन पे भी हम बना देते हैं जो अनहाइब्रिड है, एक ये वाला अनहाइब्रिड और इसी तरह एक और बना देते हैं यहाँ पे अनहाइब्रिड। ये इस कार्बन पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये वाला p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। ये वाला sp इस sp के साथ हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी sp sp यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये वाला पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के दरमियान। और यहाँ एक और पाई बॉन्ड बना 2py और 2py के दरमियान, एक 2pz और 2pz के दरमियान, एक 2py और 2py के दरमियान। और यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसने हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग की 1s ऑर्बिटल के साथ, इसने इधर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करके। तो इथाइन के अंदर क्या हुआ, इथाइन के अंदर एक यहाँ पे sp sp सिग्मा बॉन्ड बन गया और दो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गए जो पैरेलल ओवरलैपिंग से हुए यहाँ पे। ठीक है। और ये वाली कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाती है, ये वाली भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो इस तरह इथाइन का मॉलिक्यूल बनता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।